ऐसे लोग जो अभी न्यू फूड पांडा वो स्टार्ट करना चाहते हैं या इरादा रखते हैं तो वो इस वीडियो को फुल देख लें। सारे पॉइंट्स बताऊंगी, अहम पॉइंट्स बताऊंगी और वो पॉइंट्स भी बताऊंगी कि जिसमें आपको खाना ना बनाना पड़े, बल्कि आपको फूड पांडा तो ज्वाइन करेंगे लेकिन मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगले 5-7 मिनट में ना मैं आपको स्टेप वाइज बता दूंगी, बल्कि 2 स्टेप में बता दूंगी कि आपने जब फूड पांडा पर काम करना है तो वो ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और खाना भी ना बनाना पड़े। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगी कि आपने करना क्या है। आपने गूगल कीवर्ड्स प्लानर पर जाना है और आपने कीवर्ड्स टाइप करने हैं। वहाँ पर जाकर आपने अपने इलाके, अपने शहर को सिलेक्ट करना है और फिर किसी भी डिश का नाम लिखना है वहाँ पर। जैसे कि आप वहाँ पर बिरयानी लिखें, आप वहाँ पर पिज़्ज़ा लिखें, आप वहाँ पे दाल चावल लिखें। और फिर यहाँ पर जब आप ये चीज़ें सिलेक्ट कर रहे होंगे ना, इससे क्या होगा, इससे आपको उसकी डिमांड का पता चल जाएगा कि हमारे शहर में कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा की जा रही है। पिज़्ज़ा की जा रही है, बिरयानी की जा रही है, दाल चावल की जा रही है, थाई फूड की जा रही है, लेबनीज जो खाने हैं उनकी की जा रही हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो ऑलराउंडर अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो या तो बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं या पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं और ना मंथली बेसिस 10,000 उनके जो है ना डिमांड होती है जिसको वो सेल कर रहे होते हैं। अब आपने अगर फूड पांडा पर अप्लाई किया हुआ है तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, वहाँ पर ऐसी तस्वीरों की डील लगानी होती है जो कि आपको खाने बनाने आते हों। जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, अगर आपका घर जो है ना किसी रेस्टोरेंट के करीब है जहाँ पर हर किस्म के खाने बनते हैं, तो फिर तो ये ट्रिक बेस्ट होने वाली है आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डील लगाई अपने फूड पांडा पर कि मैंने 1 बिरयानी और 1 मार्गरेटा साथ देना है। तो आपने उस होटल वाले से बात करनी है, क्योंकि जब होटल वाले हम कोई ऑर्डर रिसीव करते हैं उसमें तकरीबन आधे घंटे का टाइम होता है। तो हमने होटल वाले से जाके कहना है, बल्कि पहले से बात करके रखनी है कि मैंने आपसे बिरयानी भी रोज़ लेनी है, डिफरेंट किस्म के खाने भी लेने हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी, चाहे वो बनी हुई हो, जैसे मार्गरीटा वगैरह बनाया जाता है तो वो आपको इतनी देर में आपको दे देगा। तो आपने उससे डिस्काउंट मांगना है। डिस्काउंट कितना, आपने तकरीबन 30% डिस्काउंट कि मैं आपसे रोज़ ही लूँगा लेकिन आपने मुझे डिस्काउंट देना है। तो ये बातचीत करके तो आपने जब फूड पांडा से ऑर्डर आएगा कि ये वाला खाना बनाना है, ये चीज़ तैयार करनी है, तो बस आपने फ़ौरन से उस रेस्टोरेंट के पास जाना है और उनसे आपने वही चीज़ें ऑर्डर कर देनी है और घर ला के उनको पैक करना है। जितनी देर में राइडर आएगा और राइडर आपसे बना बनाया खाना ले लेगा और आपको सिर्फ वो जो पकाने में मेहनत करनी थी या फिर जो आपने चीज़ें इकट्ठी करनी थी, ग्रोसरी, ये सारी मेहनत ख़त्म हो जाएंगी, आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाएगी। और उसके ऊपर से जो आपको कमीशन होगा, जैसे कि पराठा है आम होटल वगैरह में 80 रुपये का मिलता है और फूड पांडा पर वही पराठा 200-250 का बिकता है। तो आपने वो 80 रुपये पे करके जो पैसे बचेंगे वो आपके अपने हो जाएंगे। इसी तरह जो भी चीज़ आप में पैसे खर्च करेंगे ना, तो वो आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन जो ऊपर से आप फूड पांडा वालों को देंगे तो वो आपकी बचत आ जाएगी। अब अगर आपने यानी कि जैसे कि रमज़ान डील ही लगानी है उसमें कमिंग डेज़ में, तो अब आपको ज़्यादा पकौड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोल समोसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ साथ वाले होटल से या जो आपके करीबी होटल है, आपने वहाँ से वो चीज़ें उठा लेनी है। थोड़ी थोड़ी किलो के हिसाब से मिल रही हैं तो किलो के हिसाब से उठा लें, और अगर वहाँ पर आपको दर्जन के हिसाब से मिलती हैं, जैसे कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, डज़न के हिसाब से मिल रही हैं, तो वैसे उठा लें। वहाँ से बनी बनाई चीज़ें उठाएंगे और यहाँ पे आगे आप सेल करेंगे। यहाँ पे क्योंकि फूड पांडा पर होती है महंगी सेल और वहाँ से आपको सस्ती मिल जाएंगी। समटाइम ऐसा भी होता है कि कच्ची चीज़ें भी उठाई जा सकती हैं कहीं से, बस घर ला के फ्राई किया और फ्राई करने के बाद बनी बनाई मिल जाती हैं। रोल समोसे भी बने बनाए मिल जाते हैं और पकौड़े भी हाफ डन मिल जाते हैं। तो आपने ये चीज़ें उठा लेनी है वहाँ से, क्योंकि इफ्तारी का टाइम ऐसा होता है भागने दौड़ने का होता है। तो बस मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ, आपने इन पे अमल करना है। तो देखिएगा आपको दिनों में यानी ये फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। घर में वो जो ग्रोसरी लाने की झंझट है, घर में वो ये एक किस्म का आपका क्लाउड किचन बन जाएगा। तो क्लाउड किचन में तो यही होता है कि आप इस किचन को कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको
आपने लजानिया स्पेशलिस्ट आप बनना चाहते हैं तो आपको बनाना तो नहीं आता, लेकिन आपके जो पास में होटल है, जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर लजानिया की बेशुमार डिशेस बनती हैं, डिफरेंट किस्म के लजानिया बनाए जाते हैं। तो बस आपने वो डील लगानी है, क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया तलाश कर रहे होते हैं कि कहाँ से कौन सी स्पेशल डिश मिले। ये रोटी, सालन, चावल, दाल, गोश्त वगैरह ये तो हर होटल में, हर रेस्टोरेंट, हर होम शेफ़ बना रहे हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट किस्म की चाइनीज़, थाई या इस तरह की डिशेस जो कि आपको बिल्कुल भी बनानी नहीं आती, एक्सपर्ट ही नहीं है, तो आप बस वहाँ से उठाएंगे और वहाँ से कमीशन, अपना मुनाफा रख के, फूड पांडा वालों का कमीशन निकाल के आपने सेल करना है। तो जो खाने पीने के शौकीन होते हैं ना, फिर वो पैसों की तरफ नहीं देखते हैं, वो बस देखते हैं कि यहाँ पर नई डिश लगाई गई है। तो आज की जो डिश जो है ना, वीडियो आपको बहुत मज़ेदार, बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। तो बस आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतनी मतलब मैंने डीपली इस पर रिसर्च की है ना कि बस आपका फ़ायदा हो। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपका चैनल है, आपकी सजेशंस हैं, बहुत मेरा मतलब होता है कि बस आपको सजेशंस दूँ। क्योंकि जब हम किसी और को देख रहे होते हैं ना, जो जैसे कि मेरे दिमाग में ये एकदम से आया कि ऐसे भी हो सकता है, तो अब आपके दिमाग में नहीं आया, तो आपको मेरी वीडियो देख के पता चल गया कि हाँ, मैं किचन ऐसे भी चला सकती हूँ। मुझे तो चाइनीज़ खाने नहीं बनाने आते, मुझे तो थाई खाने नहीं बनाने आते, लेकिन मेरे करीब में जो होटल है वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, मैंने वहाँ से बनी बनाई उठानी है, फूड पांडा पर उसकी डील लगानी है, और होटल वाले से मैंने पहले ही कमिटमेंट की हुई है कि वो मुझे 30% ऑफ पे देगा। तो बस वहाँ पर मैंने डबल उसके मुनाफा पे लगा दी, मेरी चीज़ भी सेल हो गई, मेरी डिमांडें पूरी हो गई, मुझे मुनाफा भी हो गया, मुझे बनानी भी नहीं पड़ी, और टेस्टफुल चीज़ भी पहुंच गई। आपने जो क्रॉकरी वगैरह उठानी है ना, अगर आप चाहें तो वो अपने नाम का लेबल, मतलब जो आपके किचन का नाम है उसके मुताबिक आप उस पर प्रिंट करवा सकते हैं। अगर नहीं भी तो आप सादे वाले ले लें, सीधा सिंपल, वो जो उसके मिलते हैं थर्माकोल के बॉक्स वगैरह मिलते हैं, या फिर प्लास्टिक के मिलते हैं, तो आप उस तरह की पैकिंग में इनवेलप्स वगैरह ले लें। तो उसमें आप पैक करके, अच्छे से पैक करके आप भेज सकते हैं, और आप दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में ना आपको कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं खाना वगैरह नहीं बना रही हूँ। वो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि हमारी फैमिली में है शादी, तो बस मैं इसकी तैयारी में लगी हुई हूँ कि थोड़ी बहुत सेल्फ ग्रूमिंग कर ली जाए। तो आप भी देख लें यहाँ पर मैं किस तरह सेल्फ ग्रूमिंग कर रही हूँ। जो चीज़ें मैंने हैंड पे अप्लाई की हैं, ये वही मैंने फेस से भी अप्लाई की हैं, तो और वही चीज़ें मैंने फुट पे भी अप्लाई की। पहले की है क्लिनजिंग, उसके बाद की है ब्लीच, और ब्लीच में भी चीज़ें मैंने वो वाली इस्तेमाल की हैं जो कि पार्लर वाली ने मुझे बताया था, क्योंकि मैं ज़्यादा पार्लर जाती नहीं हूँ, लेकिन मैं देख लेती हूँ एक दो बार जाके कि वहाँ पर ना क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करती हैं। तो ब्लीच से मैंने जो चीज़ें ऐड की थी ना, वो मैंने बेबी पाउडर लिया था, और उसके बाद मैंने वाइटनिंग कैप्सूल डाला था, और मैंने एक जो पिंक कलर की क्रीम है ना, वो मैंने वहाँ से ऑर्डर की थी, दराज से। तो वो आप नाम देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसका मतलब उसका नाम बता दूँगी, लिख दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख रहे हैं ना। तो ये ब्लीच मैंने की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और बिल्कुल भी जलन नहीं हुई, बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप लोग पकाने के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर भी किया करें। आप जब शादी वगैरह में जाना हो तो फिर तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, वैसे टाइम तो नहीं होता, तो लेकिन मैं इस तरह ही अपनी करती हूँ, तो आप लोग भी इस तरह करें। तो बस बारे में आपको यही बता रही हूँ। ये तो खैर मैं आपको थोड़ी सी इसलिए बता दिया ताकि आप लोग देखें तो परेशान हो, ये पता नहीं आज आप भी क्या कर रही हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि आप लोग इस तरह भी फूड पांडा पर अपना काम चला सकते हैं। अच्छा, ये वो आइडियाज़ हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिए होंगे। पहले ये बैठी हुई थी मैं ऐसी अचानक से कि आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो बस ऐसा क्या हो कि मैं वो खानों की डील लगाऊं, वो खाने सेल करूं कि जो कि मुझे बने बनाए कहीं से मिल जाए। तो बस वो मैंने रोल समोसे और उसके ऑर्डर के बारे में लिखा था, क्योंकि मैं जब भी कुछ दिमाग में मेरे आइडिया आता है ना, तो मैंने तो अपनी डायरी बनाई हुई, मैं कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगी भी वो डायरी। तो वो मैं डायरी बनाई हुई है, उसमें मैं सारा कुछ लिख लेती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट कभी भूल ना जाऊँ। मैं जब कभी मोबाइल भी लेके बैठती हूँ ना, तो डायरी और पेंसिल अपने पास रखती हूँ ताकि कोई अच्छी बात मेरी नज़र से गुजरे, अच्छा पॉइंट मेरी नज़र से गुजरे, या कोई ऐसा यानी कि कोई पढ़ाई वगैरह भी होती है तो मैं फ़ौरन के फ़ौरन लिख लेती हूँ, फिर मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं फिर लिख लेती हूँ। जब लिखा हुआ था ना, तो फिर जैसे ही वो डायरी मेरे हाथ में आती, मुझे याद आ जाता है कि हाँ, मैंने इस पॉइंट पे काम करना है, इसी तरीके से ये काम करना है, कोई रेसिपी हो, कुछ भी हो, तो इस तरीके से मैं फिर अपना जो है ना वो सारा काम करती हूँ, स्क्रिप्टेड वे में मैं सारा काम करती हूँ। तो आप भी इसी तरह कोशिश करें कि मेहनत कम करनी पड़े। अभी इतना टाइम नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा, इसी तरह आप लोग ना उस पर भी कर सकते हैं।
अफ्तारी में, और जब आप उसकी डील लगाएंगे ना सहरी की, तो उसमें भी आप ये लोग काम कर सकते हैं कि बने बनाए होटल जो काम पहले से चल रहा है वहाँ पे हो ही रहा है, फटाफट बस वहाँ से उठाई चीज़ और फूड पांडा पे उसकी डील लगाई आपने और बस सेल कर दी। तो ये इस तरह। और आपने कुछ लोग जो है ना वो किचन टाइमिंग को लेकर बहुत परेशान है कि हम रमज़ान में काम किस तरह करें। एक तो वैसे में हम फूड पांडा वाले तो ये भी करते हैं ना कि सारी रात मतलब रोज़ा अफ्तार से लेके सहरी तक की डील उनकी सर्विस चल रही होती है। चाहे तो आप वो लोग कर लें, लेकिन आप कोशिश करें कि अफ्तार से 1 घंटा पहले पहले अपना किचन ऑफ कर दें ताकि आप अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। और टाइमिंग की बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपने किचन ओपन भी किया हुआ है ना तो अफ्तार से 1-1.5 घंटा पहले तक हर किसी को हर एक का खाना पहुँच जाए। ये ना हो कि आपका अपना खाना भी लेट आ रहा हो या फिर वो उधर से उनको भी खाना लेट पहुंच रहा हो, अफ्तार का टाइम गुजर चुका हो, आपकी डील कैंसिल हो जाए, रिटर्न लग जाए, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो आप अफ्तार से 1 घंटा पहले अपने सारे काम, सारा दिन होता है काम करें, आते रहते हैं ऑर्डर्स भी। रमज़ान में भी मेरा आपके साथ फर्स्ट रमज़ान गुजरेगा, तो कोशिश करूँगी आपके साथ हर चीज़ शेयर करो, चाहे प्राइवेट हो चाहे फूड पांडा पर काम कर रही हूँ, तो दोनों तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी, सजेशंस देती रहूँगी। तो इंशाल्लाह ताला हमारा और आपका साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, रमज़ान सजेशंस लेके आती रहूँगी ताकि मेरा भी भला होता रहे, आपका भी भला होता रहे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन सुब्हान अल्लाह हाफिज़।